आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जी आज के इस ऑनलाइन आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 से लेके 3 पद तक अध्ययन करेंगे। यद्यपि यह 6 पद तक है, बाकी के 3 खंडों को हम आने वाले दिनों में प्रभु चाहे तो अध्ययन करेंगे, परंतु अभी 3 पद तक ही अध्ययन करेंगे। यह इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ एक धर्मी व्यक्ति की विशेषता, धन्य व्यक्ति की विशेषता, उसके जीवन की प्रसन्नता और उसके जीवन की आशीषों के विषय में भजन संहिता हमें बताती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम जब एक पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हमें वचन बताते। दुष्ट लोग ये वे लोग हैं जो धर्म भ्रष्ट लोग हैं, ये अनगॉडली लोग हैं जो धर्म भ्रष्ट है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते और पाप और संसार की और विनाश के रास्तों में ये लोग जो चलते हैं, ये वे लोग हैं। और धन्य व्यक्ति इनके युक्तियों, इनकी सलाह, इनके परामर्श पर नहीं चलता है। मेरे प्रियो, अय्यूब ने अपने जीवन में ऐसे लोगों का विचार मुझसे दूर रहे, उसने कहा। अय्यूब उसका 21 अध्याय और 16 पद को जब आप पढ़ेंगे तो अय्यूब कहता है, देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता, दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। अय्यूब ने कहा दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। हाँ मेरे प्रियो, और जब आप नीति वचन उसका 14 अध्याय का जब आप 2 पद को जब आप पढ़ेंगे तो नीति वचन में इस प्रकार लिखा है, जो सिधाई से चलता वो यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। यहाँ 2 व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं, सिधाई से चलता है वो यहोवा का भय मानता है। ये धन्य व्यक्ति, ये परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष है और ये सिधाई से चलने वाला व्यक्ति है। दुष्ट लोगों का विचार इनके जीवन से ये कहता है दूर हो जाए, और ये उन लोगों के विचारों पर नहीं चलता है। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती रची सुसमाचार और उसका और आप 13 और 14 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ही प्रभु सकरा और चौड़े मार्ग के विषय वहां पे बताता है। प्रभु चाहता है आज हमसे कि हम सकित फाटक से प्रवेश करें। यहाँ 2 प्रकार का रास्ते के विषय में प्रभु बताता है, एक चौड़ा रास्ता और एक सकित या कठिन मार्ग के विषय में बताता है। और जो चौड़ा मार्ग है वो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करके जाते हैं, क्योंकि सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। बहुत सारे लोग विनाश वाले मार्ग में हैं, वो सरल मार्ग में चल रहे हैं, वे चौड़े मार्ग में चल रहे हैं और अंत में उनको विनाश की ओर लेकर जाता है। प्रभु चाहता है कि हम सकित फाटक से प्रवेश करें, और सकित फाटक वो कठिन है, वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो पाते हैं। और यहाँ पे धन्य व्यक्ति जो है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना चाह रहा है, क्योंकि दुष्ट लोग जो है वे चल रहे हैं, वे सरल मार्ग में चल रहे हैं, और बहुत देरी है जो उस मार्ग से और अंत में वे विनाश को पहुंच रहे। परंतु धन्य व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, वे उनके विचारों पर नहीं चल रहा है, दुष्ट लोगों की युक्ति पर नहीं चलता है। परमेश्वर की स्तुति हो। आगे वचन कहता है, हम जब आगे पढ़ते हैं तो लिखता है कि वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। ये धन्य व्यक्ति की और एक विशेषता है कि वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, पापियों के रास्ते होता। मेरे प्रियो, एक सच्चा धन्य व्यक्ति वो है जो
अधर्मियों के जीवन शैली से अपने आप को मुक्त रखता है, परंतु वह उन्हें पाप, धार्मिकता और न्याय के गवाही देता है और हर संभव प्रयास करता है कि उनको मसीह के पास ले आए। एक सच्चा धन्य व्यक्ति अधर्मियों का सच्चा मित्र होता है, परंतु वह उनके जीवन शैली में भागीदार नहीं होता है। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इस बात को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार जब आप 15 अध्याय और उसका 1 और 2 पद को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर ही चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। प्रभु यीशु मसीह के पास चुंगी लेने वाले और पापी लोग आया करते थे और यीशु उनके साथ बैठता था, खाता था, उनको परमेश्वर का वचन सुनाता था। परंतु शास्त्रीय फरीसी कुड़कुड़ाते थे और कहते थे कि यीशु मसीह पापियों के साथ रहता है, बैठता है, खाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने लूका उसका 5 अध्याय का 31 और 32 में उसका उत्तर दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। एक डॉक्टर जो है वो बीमारों के लिए आवश्यक है, भले चंगों के लिए नहीं। प्रभु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आए। तो आज चुंगी लेने वाले और पापी लोग यीशु के पास आके सुनते थे और प्रभु यीशु मसीह उनको पाप से फेरता था, बुराई से फेरता था और सारे चौड़े मार्ग से उन लोगों को हटाकर वो जीवन के मार्ग में उनको अगुवाई देता था और उनका जीवन परिवर्तन हुआ। हम जानते हैं पापिनी स्त्री का जीवन परिवर्तन हुआ, जक्कई का जीवन परिवर्तन हुआ, ये आप माफ कीजिएगा, मत्ती का जीवन परिवर्तन हुआ। मेरा खुद का जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने परिवर्तन किया। सो प्रभु यीशु मसीह हमें सकेत फाटक में लेकर आता है जो जीवन को पहुंचाता है और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सो आगे धन्य व्यक्ति के जीवन की विशेषता यह है कि वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, ऐसे संगति में, ऐसी सहभागिता में वो नहीं रहता है, नहीं बैठता है जहाँ पे ठट्टा किया जाता है। सो ये धन्य व्यक्ति के जीवन की विशेषताएं हैं कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, परंतु उनको पाप, धार्मिकता और न्याय की गवाही देता है और हर संभव प्रयास करता है कि वे मसीह के पास आए और वे हर संभव प्रयास करता है। सो हम पद में एक धन्य व्यक्ति की प्रसन्नता के विषय में हम पढ़ते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये विचार जो है यहोशू 1 अध्याय 7 और 8 पद से ये विचार आया है, जहां पर परमेश्वर ने यहोशू को ये आदेश दिया, तेरे दास मूसा की व्यवस्था के अनुसार चौकसी करना। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। प्रभु ने कहा ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सो यहाँ पे जो धन्य व्यक्ति है ये परमेश्वर के आज्ञाओं से प्यार करने वाला ये व्यक्ति है और प्रसन्न रहता है परमेश्वर की आज्ञा से। हम भजन संहिता 112 अध्याय का 1 पद में पढ़ते हैं, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न। ये जो धन्य व्यक्ति है ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और उसकी आज्ञाओं को मानने से वो प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हाँ मेरे प्रियो, की विशेषता यह है। हम भजन 119 का 16 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। एक सच्चा धन्य व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की विधियों से सुख, आनंद पाता है, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आज्ञाओं से। और 35 पद में लिखता है, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला क्योंकि मैं न हूं। परमेश्वर से कहता है अपनी आज्ञाओं के रास्तों में मुझको चला क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न रहता हूं। तो एक सच्चा धन्य व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन
ध्यान करता रहता है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की वो चौकसी करे। और मेरे प्रियो, इस सच्चा धन्य व्यक्ति के जीवन में एक आशीष जो परमेश्वर ने उसको दे रखा है, और वो आशीष ये है कि वो उस वृक्ष के समान है। एक वृक्ष से ये व्यक्ति के जीवन को तुलना किया गया है कि एक वृक्ष बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने समय में, अपने ऋतु में फलता है, उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। ये सच्चा धन्य व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति के जीवन की सफलता के विषय में बताता है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की बातों पर मन लगाए रहता है और पाप और बुराई से अपने आप को दूर रखता है। परंतु जो पाप और बुराई व्यतीत करते हैं उनको पाप का, धार्मिकता का और न्याय के विषय में गवाही देता है। हर संभव प्रयास करता है कि वे मन फिराए, प्रभु के पास आए और जीवन पाए। और मेरे प्रियो, हम भजन संहिता 92 अध्याय 12 से लेके 14 पद तक हम पढ़ते हैं। यह इस प्रकार लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लवालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, इनका तुलना ऐसा है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। तो मेरे प्रियो, इनका जीवन ब्लेसिंग जीवन है, आशीषित जीवन है और इनका जीवन का एक एक के लिए आशीष का कारण है। तो मेरे प्रियो, इस तरह की आशीष, इस तरह का सुंदरता इसके जीवन को परमेश्वर ने बनाया है। आपके जीवन को और मेरे जीवन को भी परमेश्वर यही सुंदरता आज दिया है, प्रभु मसीह ने। सो मेरे प्रियो, इन वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम भी उन लोगों को जो आज पाप की युक्ति में, पाप के रास्ते में ठट्टा करने वालों के सहभागी जीवन जी रहे, आज हम भी उनको धार्मिकता का, न्याय का और पाप के विषय में हम उनको बताएं और उनके जीवन को मसीह यीशु के पास लेकर आए, ताकि उनका जीवन परिवर्तन हो जाए और वे जीवन पाए। सो प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए इस घड़ी हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, इन वचन को धन्यवाद जो पिता तूने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया, बताया, समझाया। हे प्रभु, एक दिन था कि हम भी प्रभु पाप में जीवन व्यतीत करते थे, परंतु तूने प्रभु जी पाप से निकाला और जीवन में तू आज हमें ले आया। तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे प्रियों को बहुतायत की आशीष दे आज और उनके जीवन की दुर्बलताओं को दूर कर और प्रभु उन्हें बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे और उनके जीवन में प्रभु सामर्थ्य दे। ये प्रभु प्रार्थना करते हैं इस वचन के अनुसार हमारा जीवन हो। प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रियों को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, प्रभु के तमाम लोगों के साथ युगान युग होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। जय मसीह की। इस वचन को अपने प्रियों के साथ निश्चय मेरे प्रियो शेयर कीजिए, बांटिए, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुने और आशीष पाए। धन्यवाद।